जब से अमेरिका के सदर ट्रंप जो हैं वाइट हाउस में आए हैं तो हर रोज़ आपको ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं। और जो एक बड़ी डेवलपमेंट आज जो देखने को मिली है और वो ये है कि कई सालों के तवील अरसे के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। और ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जो ओमान का दारुल-हुकूमत मस्कत है, और ओमान समझा जाता है गल्फ़ के अंदर, उस रीजन के अंदर वो मुल्क जिसने माजी के अंदर भी मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान मफाहमत करवाने में एक अहम किरदार अदा किया है। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका पस मंज़र ये है कि जो मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने इससे पहले भी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको ख़त लिखा था और उनसे कहा था कि वो उनके साथ एक न्यूक्लियर नया मुआहदा करना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि वो चाहते तो वो फौज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि डायलॉग के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। और इस पस मंज़र में शहबाज अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि 2018 में जब यही ट्रंप पहली मरतबा सदर मुंतखब होकर आए थे तो जो पहला उन्होंने काम किया था, जो 2015 में जो एक न्यूक्लियर मुआहदा हुआ था ईरान का विद वेस्टर्न कंट्रीज़, उसमें चीन भी शामिल था, उस मुआहदे से वो यूनिलैटरली जो है वो बैकआउट कर गए थे। और अब ये एक नया मुआहदा करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, सदर ट्रंप ने कहा है, तो फिर वो ईरान के खिलाफ जो फौजी ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो फौजी ऑप्शन है उसको लीड वो कह रहे हैं कि इजराइल करेगा। कामरान, इस वक्त जो ईरान की पोजीशन आपको पता है कि इट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट पोजीशंस दैट ईरान हैज़ इन डेकेड्स। मतलब उसको जो सेटबैक्स हुए हैं, उसकी जो प्रॉक्सीज थी मिडिल ईस्ट के अंदर, वो ऑलमोस्ट अगर ख़त्म नहीं हुई तो उनको अच्छा खासा वीकेंड कर दिया गया इसराइल के अटैक्स की वजह से। ऐसे स्टेज के ऊपर जहाँ पे ईरान की उस तरीके से बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, वो इसराइल के खिलाफ को बहुत बड़ी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, पैलेस्टाइन में वो अपना रोल उस तरीके से इफेक्टिवली प्ले नहीं कर सका, सीरिया के अंदर उसको सेटबैक हुआ, लेबनान में हुआ। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से तो अमेरिका के हो रहे हैं ना, ईरानी तो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है ना ये वाला। और तो ये एक प्रीटेक्स्ट है कुछ बहुत बड़ी कार्रवाई से पहले, या वाकई अमेरिकन संजीदा है इसको करने के लिए? देखें, जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, एक तो उन्होंने अपनी पॉलिसी में ये कहा था कि वो कोई नई जंग नहीं शुरू करना चाहते। उसमें अपने आप को देखें, वो जब से सदर बने हैं उन्होंने कहा कि वो आएंगे, यूक्रेन का तनाज़ा ख़त्म करवाएंगे, गजा की जंग ख़त्म करवाएंगे। जो भी उन्होंने ऐलानात किए अगर आप देखें तो उनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। इस केस के अंदर वो यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि ट्रंप चाहेंगे कि अगर कोई डील हो जाती है और इस तरह की डील होती है कि वो लगे कि हाँ देखें जी, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से खदशात भी दूर हो गए हैं, और वो एक सेल करने की कोशिश करेंगे उस डील को। लेकिन उसमें जो सबसे एक क्रिटिकल पॉइंट है कि ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि ईरान की इस वक्त जो पोजीशन है काफ़ी कमज़ोर है। जो उनकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थी, जितने जो उनके ग्रुप्स थे, उनको बहुत डेंट पड़ा है। और उनको भी ये पता है ईरान को कि अब उनकी पोजीशन वीक है, तो शायद वो उस अपॉर्चुनिटी का, पब्लिक पोजीशन उनकी जो भी हो, वो इस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए वो चाह रहे हैं कि अगर कोई डील हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो की क्वेश्चन है, आई थिंक इजराइल जो है वो एक स्पॉयलर का रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब ये ऐलान किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बड़ा, उन्होंने कहा कि शॉकिंग था, हैरान कुन था। और उन्होंने ये कहा कि अगर ये मुज़ाकरात तवालत पकड़ते, यानी कि विद इन डेज और वीक्स में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता, तो उन्होंने धमकी दी है कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला कर सकते हैं। अब ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन है कि क्या अगर ईरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है वो कितनी कामयाब होगी, क्योंकि एक कहा यह जाता है कि जो इनकी जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं वो इंतहाई वो अंडरग्राउंड हैं, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी या जो आपको एक्सप्लोजन या बम चाहिए वो इजराइल के पास नहीं है उस तरह के कि आप इतना डीप जाके ग्राउंड के अंदर वो न्यूक्लियर साइट्स तबाह करें। अमेरिका प्रोवाइड तो कर सकता है ना, अमेरिका प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि ईरान आगे से जवाब नहीं देगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ईरान की पोजीशन अगर आप पिछले 2-3 साल पहले से कंपेयर करें तो आज बहुत वीक है। लेकिन डोंट फॉरगेट कि ईरान ने इतने अरसे तक वेस्ट का, अमेरिका का प्रेशर रेजिस्ट भी किया है। सो ईरान एक सिविलाइजेशन है, तो ऐसा नहीं है कि आप ईरान पे वो इजराइल और अमेरिका चढ़ाई करेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोग ये भी बात करते हैं कि शायद ये एक प्रीटेक्स्ट, जिस तरह आपने क्या हो सकता है कि मुज़ाकरात पहले किए जाएं, नाकाम होंगे, तो ये बात भी कही जाती है कि वहाँ पे रेजीम चेंज की बात की जाए, एक ऐसा रेजीम चेंज, एक प्रो वेस्टर्न, प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली जो गवर्नमेंट है वहाँ पे लाई जाए और उनके साथ फिर डील किया जाए, तो वो खुद ही वो न्यूक्लियर जो सारा प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसमें देखें ना, वेस्ट की हिपोक्रेसी भी है। इजराइल के पास वो कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं, वो कभी एडमिट तो नहीं करते,
और वो चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हों सिर्फ उनके पास हों, किसी और मुल्क के पास ना हो। एंड ईरान ऑन दी अदर हैंड आपको पता है कि वो डिनाई करता है, उनकी पब्लिक पोजीशन ये है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज मेंट फॉर ओनली सिविलियन पर्पस। लेकिन उसके साथ ये रिपोर्ट भी तो आती है ना, क्रिटिकल पॉइंट के बहुत करीब है। ईरान के जो इनकलाब जो लीडर हैं उनके इनकलाब के, वो कहते थे कि वो समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करना जो है वो गैर इस्लामी है। ये ईरान के जो लीडर्स हैं वो पब्लिकली कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम जो भी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। और एनपीटी के ये मेंबर भी हैं, और एनपीटी के अगर आप मेंबर हैं तो उसमें आपको ये इजाजत है कि फॉर सिविलियन पर्पसेस आप जो अपना ये प्रोग्राम है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर कहा यह जा रहा है कि जो डील की बात हो रही है, जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि ईरान हर तरह का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे दस्तबरदार हो जाए। तो ये अब देखते हैं कि कामरान, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, अगर कोई पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, और ऐसे वक्त में जब इसराइल से भी उसको खतरा है, अमेरिका से भी खतरा है, बाकी जो गल्फ के साथ भी कोई इतने आइडियल रिलेशन ईरान के नहीं रहे, तो कोई वजह नहीं है कि ईरान वो जो पीसफुल पर्पसेस के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करे उसको वो एक न्यूक्लियर वेपन के अंदर वो भी कन्वर्ट कर सकता है। तो देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप ईरान। ये तो वही जो रिपोर्ट्स कुछ आती रही हैं वो कहते हैं कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसके हवाले से जब से ये यूनिलैटरली वॉकआउट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2018 में, तो उसके बाद से ईरान ने जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो उस सतह तक ले गए हैं कि जहां पर अगर कोई न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहें तो शायद इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स इफ नॉट वीक्स उसमें वो बना सकते हैं। ईरान स्टिल आफ्टर ऑल डिनाई करता है। और दूसरा एक और बात भी कही जाती है, इराक के ऊपर भी इसी तरह से अमेरिका ने चढ़ाई की थी कि उनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इराक के पास वाकई सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन होते तो अमेरिका जो है कभी भी इराक के ऊपर हमला ना करता। तो सम टाइम ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दे एक्ट एज अ डिटेरेंस, और शायद जो ओवरऑल मंसूबा वो यही है कि अगर जो भी न्यूक्लियर इसके पास इस वक्त न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ईरान के पास उसको कंप्लीटली ख़त्म किया जाए, और उसके बाद इजराइल और अमेरिका जो है वो कंप्लीटली जो भी उन्होंने ईरान में करना है वो अपने अज़ाइम या अपने मंसूबे हैं उस पर अमल दरामद कर सकें। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।